हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी कैंसर्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर मे सेकंड हाफ। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ ओके, वी हैव टू कार्ड्स हियर। ओके, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। व्हाट इज़ द फर्स्ट थीम मैसेज ऑफ दिस टाइम? वी हैव मूव नंबर 7। I feel like cancers यहाँ पे there is a lot going on in your love situation, okay? Like आपका love situation, आपका love relationship यहाँ पे बहुत ज़्यादा highlighted है। Because I feel like there is some movements coming, या movements जो हो रहे हैं and आपको लग रहा है like universe ने आपको opportunity दिया है, universe ने आपकी manifestation को पूरा किया है, आपके prayers को सुन लिया है। Because I feel like या तो कोई new person है जो यहाँ पे आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं इस टाइम पे, लाइक लव, फ्रेंडशिप, न्यू अपॉर्चुनिटी, या अगर आप किसी से डील कर रहे हो, I feel like this person is kind of making some action movement. I'm also feeling like there is a marriage coming through with this knot here, like कोई traditional कुछ हो रहा है and you guys are deciding to get married, या अगर कुछ लोग यहाँ पे marriage चाहते हो, so maybe marriage is something coming through. कोई यहाँ पे मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके माइंड में मैरिज है, या आपके घर वाले आपके शादी के लिए सोच रहे हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो फ़िलहाल जो लाइक इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, इज़ योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ। सो आई डेफिनेटली सी आपके लव सिचुएशन में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आते हुए। लव में यू गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड, यू गाइज आर लाइक आप लोग इन्वॉल्व्ड हो रहे हो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ, या कोई अगर न्यू पर्सन है तो देर इज़ अ न्यू लव सिचुएशन स्टार्टिंग। लाइक आई सी आपके लव लाइफ में देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपके साइड से भी एंड आपके पार्टनर के साइड से। सो दिस इज़ लाइक आपका लव स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, आपका मैरिज नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, वो और भी ज़्यादा बेटर होने वाला है, मूवमेंट होने वाले हैं, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव मूवमेंट्स आने वाले हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू यू आर ऑल्सो बीइंग कॉल्ड कि आप वही करो दैट मेक्स यू फील हैप्पी। मेक्स यू फील हैप्पी इन द सेंस आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, सैक्रिफाइसेस कर लेते हो, जो ठीक है, दैट्स ओके, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। लाइक अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दो, अपने आप के लिए कुछ करो। दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे यूनिवर्स वांट्स कि आप आपके लव लाइफ में जो भी कुछ भी क्यों ना हो, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफ में आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हो, आप लाइक अपने आप को खो रहे हो किसी और चीज़ में, किसी और काम में, किसी और सैक्रिफाइस में, किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में। सो डोंट लेट दैट हैपन। अपने आप को खोने मत दो। लाइक ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ टुगेदर। सेल्फ लव, हीलिंग, ये सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एवरी डे। छोटे से छोटा चीज़ क्यों ना हो, दिन में 5 मिनट अपने आप को दो, 5 मिनट अपने आप के लिए कुछ करो, वॉट एवर इट माइट बी। Okay, let's your career and your financial situation. We have okay, anxiety. I feel like see, जो मैंने अभी कहा, like there is a lot of overthinking जो आप करते हो, stress आप बहुत अच्छे से ले लेते हो। like कोई भी like career situation में I feel like आप थोड़े से stressed इसलिए हो because you feel like आपका life ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था,
इस टाइम के अंदर आपको ये काम करना चाहिए था, इस टाइम के अंदर आपके बैंक में इतने पैसे होने चाहिए थे। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, बाउंड्रीज जो आपने खुद के लिए सेट किया है। मैं कहूँगी एक्सपेक्टेशंस, आपने एक्सपेक्टेशंस सेट किया है अपने लिए, एंड आप उन एक्सपेक्टेशंस के वजह से अपने आप को कोसते हो, अपने आप को हमेशा फोर्स करते हो। बट वॉट द यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर सब कुछ इतना फिक्स्ड टाइम में इतना परफेक्टली होता तो फिर ये लाइफ ही नहीं होता, फिर कोई स्ट्रगल की बात ही नहीं होती, फिर तो मतलब कोई ये मूवी हो जाता है, यू नो। सो यू कैन नॉट फिक्सेट योर सेल्फ। आप इतना भी ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ों को एक टाइम के अंदर या एक पर्टिकुलर तरीके के अंदर नहीं डाल सकते। जो भी हुआ है आपके लाइफ में, जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, दैट इज़ समथिंग जिसे एक्सेप्ट करके यू हैव टू मेक योर डिसीजंस, यू हैव टू टेक योर एक्शंस। पर आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को कोस रहे हो दैट मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, इस टाइम के अंदर ये हो जाना चाहिए था, या उस पर्सन ने तो ये कर दिखाया, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। बट वॉट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इज योर सेल्फ। आप अपने ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे हो, आप इस पे फोकस कर रहे हो कि क्या होना चाहिए था या क्या नहीं हुआ, या किसी और ने क्या किया। आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, सामने पीछे कहीं पे भी आप जा रहे हो, बट आप अपने ऊपर, जो आप मिडिल में खड़े हो, अपने ऊपर आप क्या फोकस कर रहे हो? नहीं। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो कैंसर, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। आप मे भी बैठ के कर रहे हो अपना काम, ठीक है, बट इट्स लाइक क्या आप वो सच में उस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हो, या बस आप अपने एंजाइटी को कम करने के लिए काम कर रहे हो? बिकॉज दैट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कोई और अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है, वो आप बहुत सीरियसली ले रहे हो। लोगों की बातें, लोगों का क्रिटिसिज्म, कुछ जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, कुछ जो आप अपने किसी और फ्रेंड के मुंह से सुन रहे हो, यू आर गेटिंग वेरी एंग्शियस, यू आर गेटिंग वेरी आपको सुकून नहीं है। जो भी सिचुएशन है, मैं कहूँगी यूनिवर्स सेज यू आर ऑन द राइट प्लेस, यू डोंट हैव टू वरी। बुरा सिचुएशन है, उसे हैंडल करो, उस चैलेंज को फेस करो, बट आपका तरीका बदलो प्लीज़ कैंसर्स। योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, योर वे ऑफ, जब करियर की बात आती है, बहुत सारा ब्लॉकेजेस है यहाँ पे। आप बहुत ब्लॉक्ड हो मेंटली। उस मेंटल ब्लॉक को हटाना है, तभी जो भी सिचुएशन है उसको आप आराम से ओवरकम कर पाओगे, उस चैलेंज को आप ओवरकम कर पाओगे। ओके, let's see your love situation. What is your energy? Six of Swords. And your person is the Four of Wands energy. I definitely feel like marriage, like I don't know who is getting married, but somebody here is getting married. Definitely 100% somebody here. कोई रिश्ता आ रहा है, कोई यहाँ पे शादी की बात चल रही है, कोई किसी से शादी कर रहा है। somebody here is so focused on marriage and somebody here is manifesting marriage like crazy. कोई अगर शादी को लेके स्ट्रेस में हो, ये शादी होगा, ये शादी बहुत जल्द होगा। सम ऑफ यू, आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर शादी कर रहे हो, 4 से 6 महीने के अंदर कोई शादी कर रहा है यहाँ पे, या किसी का शादी फिक्स हो रहा है विद इन द नेक्स्ट 4 to 6 months. Somebody deciding to get married, किसी का connection moving towards marriage in the next 6 months. Wow, this is good, But anyways, what I feel for you is आपका energy is very positive. I feel like आप दोनों का energy ही positive है यहाँ पे। For एक तो you are in this energy of taking action. आप थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड हो, आपको लगता है दैट इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें कम रह गया है, आप उस चीज़ को फुलफ़िल करोगे, या आप उस चीज़ में मिठास लाओगे, आप उस चीज़ को भरपूर बनाओगे। सो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ जो इस कनेक्शन में थोड़ा सा
बैलेंस में नहीं है, आप काइंड ऑफ उसे बैलेंस आउट कर रहे हो इस टाइम पे। एंड आई ऑल्सो सी आपके पर्सन आपको काफ़ी स्टेबल एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी आउट ऑफ कांटेक्ट, नो कांटेक्ट वगैरह वगैरह में है। अगर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, आई सी आप एक्शन ले रहे हो टू कम टुगेदर, ओके। एंड आपके पर्सन काइंड ऑफ आपको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं जब आप जा रहे हो इस पर्सन के पास, या जब आप एक्शन ले रहे हो। बट आई फील लाइक इन दिस सिचुएशन कैंसर्स, आप मेजॉरिटी एक्शन ले रहे हो टुवर्ड्स योर लव लाइफ। आप इस पर्सन के लिए कुछ कर रहे हो, आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप इस पर्सन को कुछ समझा रहे हो, या आप काइंड ऑफ कुछ एक्शन ले रहे हो ताकि आपका लव लाइफ, आपका ये जो रिलेशनशिप है या जो भी है कनेक्शन, ये आगे बढ़े, ये नेक्स्ट लेवल तक चले। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे पीछे छोड़ दो। एंड ऑल्सो जो बैलेंस में नहीं है चीज़ें, उसे आप बैलेंस में लेके आ रहे हो थ्रू योर एक्शन, थ्रू योर वर्ड्स, बिकॉज आप जानबूझ के डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन लेना चाहते हो। आपके पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ इन दिस एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट। ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रही है। दिस पर्सन इज़ लाइक, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड, दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ फैमिली। सो आई फील ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ हियर टू वेलकम यू होम। इट्स लाइक दैट, यू नो, कि आप एक्शन लो एंड ये पर्सन लाइक आपको सपोर्ट करे उस एक्शन में। ये पर्सन लाइक आप एक कदम बढ़ाओगे तो ये पर्सन भी एक कदम बढ़ाएंगे। इट्स लाइक दैट, विच इज़ गुड। आप लोग धीरे धीरे बैलेंस में आ रहे हो, आप लोग धीरे धीरे काइंड ऑफ यूनियन में आ रहे हो, विच इज़ ऑल्सो गुड। सो दिस इज़ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, okay. So let us see, that is what we have. So thank you so much for watching cancers. आपके लिए I hope this resonates, and अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।